साजा विधायक ईश्वर साहू के छोटे पुत्र बनेंगे आरक्षक जीडी, मिली अनुकंपा नियुक्ति। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक नई खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम आपको बता दें कि ये खबर बिल्कुल पक्की और सच्ची है। आपको याद ही होगा कि 8 अप्रैल 2022 की बीरनपुर की वह घटना, जिस घटना में एक साहू परिवार के 22 वर्ष एक लड़का जिसका नाम भुवनेश्वर शाही है, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद सरकार ने एक कमेटी गठित करी और सरकार ने एक निर्णय भी लिया कि उनके परिवार में से किसी एक को एक नियुक्ति सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ में 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी की जाएगी। इस घटना के बाद सरकार ने तुरंत निर्णय लिया, पर आपको पता ही होगा, जैसे ही उन्हें आर्थिक सहायता 10 लाख देने की बात की गई और एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई, तो उस समय ईश्वर साहू ने मना कर दिया, ना नौकरी लिया ना पैसा। उसी समय बीजेपी के अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने 11 लाख का चेक उनके घर में जाके दिया और उन्होंने सहज रूप से उन्हें स्वीकार कर दिया। बात हम और बता दें इसमें कि उस समय बेमेतरा के जो जिला एसपी जिला थी भावना गुप्ता, उन्होंने एक पत्र मंत्रालय की ओर से भेजा था ईश्वर साहू के घर में कि आपके बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है आरक्षक जीडी के रूप में, इसलिए आप नियुक्ति संबंधित प्रमुख जानकारी जिसमें शिक्षा, जाति, निवास, आधार कार्ड के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। पर उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया कि हम यह नहीं चाहते, ना मुआवजा चाहते, ना नौकरी। लेकिन बाद में 11 लाख रुपए बीजेपी के एक प्रमुख नेता अरुण साव के द्वारा एक चेक दिया गया जो उनके पास मौजूद था। दोस्तों, ये एक बड़ी घटना इसलिए भी कहने की कोशिश की जा रही है कि जब पहले दिया जा रहा था तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अब उन्हें यह नौकरी स्वीकार है। अब उनके छोटे बेटे कृष्ण साहू को आरक्षक जीडी के लिए पुनः अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्र भेजा गया है और उन्होंने ले भी लिया है। हम आपको दिखाएंगे, देखिए पत्र है। इस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि अनुकंपा नियुक्ति हेतु आप आवश्यक कागजात जानकारी उपलब्ध कराएं और शिक्षा, निवास, जाति, आधार कार्ड के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें, अनुरोध किया गया है। हम आपको पहले बता दें कि ये घटना साझा की है। सवाल ये उठ रहा है इसमें कि पहले जब दिया जा रहा था तो उन्होंने मना कर दिया, पर अब क्यों ले रहे हैं? एक और बड़ी बात है, लोग इसमें क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप भी ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा कि इसमें लोगों की प्रक्रिया किस प्रकार है और कैसे कैसी है। फेसबुक में इनके बारे में कई कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट हम आपके सामने पढ़ के बताते हैं कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं। देव सनाम लिखते हैं कि एकर बाबू तो विधायक बन गए है, तो क्यों इसे अनुकंपा नियुक्ति दिया? बेरोजगारों का एक पोस्ट विधायक जी ले गए। तो वहीं एक लोभन साहू लिखते हैं कि डिप्टी कलेक्टर से तो अच्छा है पुलिस बनाया है उनको, ये कटाक्ष कर रहे हैं। हेमंत टंडन लिखते हैं जीडी क्यों, सीधा एसपी बना दो ना, बीजेपी सरकार है तो सब मुमकिन है। अरविंद लहरे लिखते हैं इसमें ऐसे ही सीजी में बहुत सारे लोग के साथ हुआ है, सबके परिवार को मिलना चाहिए अनुकंपा नियुक्ति, ये तो और लोगों के साथ अन्याय है। वीरेंद्र पटेल लिखते हैं इन्होंने तो नौकरी लेने से मना कर दिया था, तभी तो बीजेपी से टिकट मिला था, अब अपनी बात से पलट गया, नेता वाले गुण आ गए, ये वीरेंद्र पटेल का कहना है। परमेश्वर कंवर कहते हैं कि जब तक सीजी एसआई भर्ती क्लियर नहीं होगा, कांस्टेबल का भर्ती नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। ये कैसी अनुकंपा नियुक्ति है? कमलेश साहू कहते हैं उसका बेटा क्या शहीद हुआ या कोई सरकारी नौकरी में था? लूटो, सब लूटो, अब सब तुम्हारा राज है, जय देवांगन कहते हैं। सुरेंद्र कुमार और तमाम विक्की कश्यप भी कहते हैं
क्यों नहीं भाई, आखिर विधायक जी के बेटा है। संतराम मंडावी कहते हैं झूठ बोलकर चुनाव जीत गया। चौहान समाज जांजगीर चांपा के लिखता है बहुत ही गलत है। एक रमानंद खुटे लिखते हैं कि वाह रे सरकार औ ओला बनाने वाला तुम्हार जय हो। तो ये तो कटाक्ष है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अनुकंपा नियुक्ति उन्हें क्यों दी गई। तमाम बेरोजगार लोग जितने हैं, और आपको एक और बातें बता दूं कि पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति की, जिनके पति, जिनके बेटा, जिनके तमाम परिवार में रहने वाले सदस्य जो नौकरी में थे वो नहीं रहे, तो उनकी जगह में उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, पर आज तक नहीं दी गई। वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों की शायद दी भी गई होगी तो वो परमानेंट नहीं दी गई है, कुछ लोगों को दी गई है तो परमानेंट नहीं दी गई। लेकिन यहाँ ना तो वो कोई सरकारी नौकरी में थे और ना ही शहीद हुए हैं, तो फिर भी उन्हें अनुकंपा नियुक्ति क्यों दी गई, एक बड़ा सवाल है। उस समय 10 लाख रुपया और एक नौकरी को ठुकरा दिया, तब जाकर उनको टिकट मिला। क्या वो पैसा ले लेता, क्या वो नौकरी ले लेते तो क्या बीजेपी उनको टिकट देती? एक बड़ा सवाल ये भी है। तो क्या ये राजनीतिक दाव पेंच नहीं है? क्या आप साजा के विधायक ईश्वर साहू भी राजनेता बनने पर आ गए हैं या बन गए हैं? आखिर है क्या? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बात और सच, वो योग्य है, लायक है तो दी जाए, लेकिन और जो जिनके साथ ऐसा हुआ या जो अनुकंपा नियुक्ति के हकदार है उन्हें भी नौकरी दें, नियुक्ति दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखते रहिए महानद न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।